नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या से जो संदेश दिया उसमें राजनीति की धुरी बदलने का फॉर्मूला था। एक तरफ वो राजनीति थी जो राम का नाम लेने से डरती थी और एक वो राजनीति है जो राम भक्त होने का ऐलान करती है। एक तरफ राम के अस्तित्व को नकारने की राजनीति थी और अब राम की भव्यता दिव्यता के प्रचार और स्वीकार की राजनीति है। मोदी के राम में प्रदर्शन नहीं दर्शन है। प्रधानमंत्री ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो ये कि लोकतंत्र में राम क्या है। राम लोकतंत्र के राम राज्य में है। राम नामी चादर ओढ़कर मोदी ने बताया कि राम हमारे हैं, हमारी आस्था है, हमारे आदर्श हैं, हमारी पहचान है, हमारे प्रतीक है। मोदी ने जो बातें कही हैं उसके बाद राम विरोधी सियासत को भी अब राम नाम का जाप करना पड़ जाएगा। सियासत को चोला बदलना पड़ेगा, राजनीति को राम राम कहना पड़ेगा। मुझे याद है बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया। गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूछता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। दिया मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं तपते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निष्काम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं, पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। जब मोदी ने दिवाली पर रामलला के सानिध्य का फैसला किया, जब प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने का फैसला किया, जब अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने का फैसला किया, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय तो हर किसी की नजर में यह हिंदुत्व का एजेंडा था, इसमें दो राय नहीं।
मोदी हिंदुत्व के प्रतीकों और धर्मस्थलों में गहरे जुड़े हैं। ध्वनि के साथ स्वागत करें अयोध्या। प्राचीन गौरव लौटाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। 2024 के आम चुनाव से पहले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के एजेंडे को मोदी पूरी ताकत से धार देने में लगे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, बाबा केदारनाथ और स्वामी बद्रीनारायण के बाद यात्रा का अगला पड़ाव अयोध्या बना। हिंदुत्व के एजेंडे का केंद्र बिंदु अयोध्या ही है, इसलिए मोदी की इस अयोध्या यात्रा का महात्म समझिए। भाइयों बहनों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है, यही भारत की चिरंतन संस्कृति है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुत समय नहीं हुआ जब कोरोना के हमले की मुश्किलों के बीच इसी भाव से हर एक भारतवासी एक एक दीपक लेकर खड़ा हो गया था। और आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत कितनी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। ये प्रमाण है कि अंधकार के हर युग में से निकलकर भारत ने प्रगति के प्रशस्त पथ पर अपने पराक्रम का प्रकाश अतीत में भी बिखेरा है, भविष्य में भी बिखेरेगा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को दीपोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। इसका अर्थ है सबने बैकुंठ यानी स्वर्ग की बड़ाई की है। ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात बिरले लोग ही जानते हैं। ये बात रामचरितमानस के जरिए भगवान श्री राम ने खुद कही है। हमारे उपनिषद वाक्यों की सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा, विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की। रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा
राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन। अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है यह आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जगमगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देशवासियों को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योतिपुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। योगी सरकार ने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज किया था। तब से हर साल दीपोत्सव की भव्यता बढ़ रही है। हर दीपोत्सव में मोदी के अयोध्या आने की चर्चा शुरू होती थी, लेकिन पीछे छूट जाती थी। इस बार मोदी हिंदू प्रतीकों और धर्मस्थलों के गौरव लौटाने के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का ये एजेंडा दूरगामी है, इसलिए इसे समझने की जरूरत है। हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। ये सिर्फ रामलला का दर्शन नहीं है। अगस्त 2020 में इसी जगह मोदी ने भूमि पूजन किया था। इतनी श्रद्धा से, इतने विधि विधान से आपने इससे पहले किस प्रधानमंत्री को पूजन करते देखा था? राजनीति के एक धड़े को तो रामलला से ही परहेज है। इस यात्रा के बाद मोदी को पता है कि मंदिर निर्माण की प्रगति क्या है। पुजारी सत्येंद्र दास ने सहजता से उन्हें मंदिर की प्रगति के बारे में बताया। मोदी योगी की जोड़ी ने वर्षों का वो संकल्प सिरे तक पहुंचाया है, जिसके लिए पूरा हिंदू जनमानस बेचैन था। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक मोदी योगी दोनों पर सटीक बैठता है। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज
हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। राजविद्या विनीतश्च ब्राह्मणानाम उपासिता श्रुतवान शील संपन्नो विनीतश्च परंतपः। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित विद्वान ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में पूरी तरह समर्थ हैं। इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है। श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। मंदिर का विरोध करने वालों ने तकरीबन 7 दशक गुजार दिए। आज जब राम मंदिर का निर्माण पूरी प्रगति पर है, मोदी उसका जायजा लेने पहुंचे हैं। दिवाली के ठीक पहले इस दौरे का होना यूं ही नहीं है। मोदी ने एक साथ अयोध्या की परिकल्पना को एक बड़ा टच दिया। राम जन के हैं, पिछड़ों के हैं, राम शबरी के हैं और निषाद राज के हैं। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। मोदी ने भगवान राम का प्रतीकात्मक राज्यारोहण नहीं किया। मोदी ने बताया कि अयोध्या के विकास की भावभूमि यूं ही नहीं बनाई जा रही। एक पूरा नक्शा मोदी के दिमाग में मौजूद है कि किस तरह अयोध्या के इस विकास का जनता को लाभ मिलेगा। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है।
अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। मोदी ने यह भी कहा, जिम्मेदारी अयोध्या की भी है, अयोध्या की जनता की भी है। करोड़ों लोग अयोध्या आएंगे, उन्हें संभालना भी अयोध्या के लोगों को है। ऋषि मुनि सब गावे, मां तेरी गाथा। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। मोदी का भक्त स्वरूप आज अपने चरम पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू तन मन, हिंदू परंपरा, हिंदू जीवन को एक नया प्रकाश दिया। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हिंद भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक गणगौर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया। 15 लाख दियों से जो दीपोत्सव राम की पैड़ी पर मनाया जा रहा था, अयोध्या ने उसे एक नया प्रकाश दिया है। मोदी की मौजूदगी ने उसे एक नई आध्यात्मिक आभा दी है। सीएम योगी ने इसे पूरे भाव के साथ रेखांकित किया। गुलामी के अंश से मुक्ति हो, लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना, और जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है। यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का यह दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है। अयोध्या की आभा लौटी है, अयोध्या इस आभा में चमक रही है। इसका श्रेय पूरी तरह मोदी के संकल्प और योगी के प्रकल्प को जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।